देखिए क्वेश्चन 2022 का पेपर है और क्लास 12 है, यूपी बोर्ड है, ठीक है। पेपर का कोड मिला सकते हैं 346 GB पहला सेट था और ये क्वेश्चन नंबर जो है 4th का खा पार्ट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित है, उस प्लेट का जो व्यास है कितना है 6 सेंटीमीटर है, इनके बीच में एक वायु भरी गई है, ठीक है। इससे जो कैपेसिटी निकलती है, संधारित्र निकलता है, उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ मिला दिया जाता है, वो दोनों इक्वल हैं। मिलाने का मतलब ये है, सिंपल सी बात समझो कि जो पहली कंडीशन में कैपेसिटर निकलेगा और इसके बाद जो गोले के रूप में कैपेसिटर निकलेगा, दोनों ही कैपेसिटर बराबर है ना। तो इसमें जो पहली कंडीशन में दो समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच की दूरी क्या है ये बताना है। देखो कैसे बनाओगे, इसका सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले हम बना लेते हैं दो प्लेटें, ठीक है। एक प्लेट ये हो जाएगी, ठीक, इसको ऊपर रखेंगे नीचे, ठीक। एक प्लेट ये हो जाएगी मेरे पास, ये दो प्लेटें हैं। देखो समझ लेना कैसे बनी है, आपस में ऐसे सामने रखी हुई हैं, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है क्या है, ये डी है। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये कितना है, ये ए है, ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित हैं, कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटर निकालने का, यहाँ का कैपेसिटर हम मान लेते हैं क्या है, C1 है। क्या है, C1 है। तो C1 निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला होता है C1 = एप्सिलॉन नॉट A / D। ये जो D है यही हमें फाइंड करनी है, पहली कंडीशन, ये D ही फाइंड करना है। यहाँ पर A क्या रेडियस जो है, रेडियस कितनी है, ये रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर / 2 = 3 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, और रेडियस जो होती है डायमीटर का आधा होती है, D/2 होता है ना। ये डायमीटर लिख दो क्योंकि यहाँ पर डी लिख चुका हूँ, डायमीटर तो इसका आधा होता है, इस वजह से यहाँ से रेडियस निकल आई। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 = क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एरिया क्या होगा, पाई, क्योंकि ये प्लेट है, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन होता है सर्किल होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन जो होता है ये सर्किल के तरीके काम करता है। पाई r²। r कितना है अभी नहीं पता हमको, r² कितना है, लेकिन हमने यहाँ निकाल लिया है, ये d है। तो यहाँ पे जब अरेंज करेंगे तो C1 = क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और पाई आ जाएगा, इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखें यानी 9 लिख देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर लिख दो सीधे, और ये d हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो C1 = हमारे पास क्या आ जाएगा 9/d, और यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट और पाई। एक समीकरण ये हमारा बन गया। जैसा बोला है वैसा ही काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद बोला है कि हमारे पास जो दूसरा संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी आएगी और जो इसकी कैपेसिटी है दोनों ही आपस में बराबर है। लेकिन ये बता दिया गया है कि जो दूसरा संधारित्र है वो गोले के लिए है। अब गोले के लिए सुन लो क्या होता है, गोले के लिए हम लोग का फार्मूला याद होता है, नहीं याद तब भी काम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, गोले की केस बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्फेयर है, ये क्या है, गोला है। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है, ठीक है, जिसको हम r2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तो मान चुके हैं r1। अब इसके ऊपर अगर चार्ज लगा हुआ है तो ये चार्ज पूरी तरीके से इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास गोले का फार्मूला, जो गोले पे पोटेंशियल निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये Q है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, V = होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होता है Q/A। ए की जगह यहाँ पे क्या है, इनके सेंटर से बीच की दूरी होती है, क्या है यहाँ पर R2 है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ये होता है, तो इसको हम R2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये R2 है हमारा। यहाँ पर ये रेडियस होती है जो जितनी भी सेंटर से दूरी हो चार्ज की, तो ये फार्मूला हम सबको याद होता है। दूसरा फार्मूला हमें कैपेसिटर के रूप में याद होता है कि C = क्या होता है, जिसको हम C2 मान रहे हैं वो क्या होता है, Q = जो चार्ज होता है हमारे पास, जो ये है चार्ज है, ये क्या होता है C2V। ये बात समझ में आई कि नहीं है। जब हमारे पास कैपेसिटर होता है, अगर कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर का हमें चार्ज पता करना होता है तो चार्ज कैसे निकालते हैं, Q = क्या होता है CV। यही वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पर चार्ज कितना है, Q है, और जो कैपेसिटर हमने माना है वो C2 माना है। क्या माना है, C2। तो
तो यहाँ से ये आ जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हो, क्या रिलेशन बना सकते हो कि v बाई क्यू जो आएगा, सॉरी q बाई v जो आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करना होगा, C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास q बाई v। अब हमें क्या करना है, q बाई v लाना है, तो इस वाले पूरे पार्ट को हम इधर भेज सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट इधर भेज दो, v से डिवाइड कर दो, यहाँ से q डिवाइड बाई v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 का R2 लिखो, केवल R2 स्क्वायर नहीं है। यही तो हमारा C है, यही हमारा C2 है। यहाँ से हमारे सेकंड केस में C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर इसने दिया है कि जो इसका व्यास है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ R2 कितना हो जाएगा, गिवन है, दिया है क्या, गोले में जो रेडियस है क्या है, 200 सेंटीमीटर है। 200 को 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियस चाहिए हमें, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ही, इंटू 100। ये इक्वेशन नंबर अब यहाँ पे बनाएंगे 2। देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप ये क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। बाकी अगर आप ये याद कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। क्या याद कर सकते हैं, गोले के लिए जो कैपेसिटर का फार्मूला होता है, गोले के लिए कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हम ऐसे करके याद कर सकते हैं, अगर याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल का फार्मूला याद ही होता है, बस चार्ज के रूप में अरेंज करके इसको कर लेना है। कैपेसिटर और चार्ज में जो रिलेशन होती है उसका यूज करोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फिलहाल नहीं याद तब भी काम चल गया आपका, क्योंकि ये पोटेंशियल का फार्मूला याद था। अब पेपर में बोला है कि जो ये कैपेसिटर है वही ये वाला कैपेसिटर है, दोनों इक्वल हैं। प्रश्नानुसार लिख दो, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार लिखोगे तो यहाँ पर क्या है, C1 बराबर है C2 के, ऐसा बोला है कि समान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 9/d, जो कि हमको पता नहीं है, और ये एप्सिलॉन नॉट और पाई आ जाएगा, और ये बराबर किसका आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, पाई से पाई गया, 4 नहीं जाएगा, पाई जाएगा, 4 नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास d निकालना है, d इज इक्वल टू, ये क्या है, 9 डिवाइड बाई 400, क्या आ गया, 400। ये सब कुछ वैल्यू हमने किस में रखी, सेंटीमीटर में रखी है। किस में रखी है, सेंटीमीटर में, तो रिजल्ट जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 9/4 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में रिजल्ट है, याद रखना है। अब इसको डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 फिर हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 5 बचेगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अगर आपको फार्मूले याद थे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि आपको पूरा नॉलेज है। ठीक है, बाकी नहीं बनाओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 नंबर में हो सकता है 2 नंबर थे, लेकिन आप प्रॉपर डायग्राम बना के दिखा दोगे ना तो वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना है आपको उससे, ठीक, और कितना उसको देना है। लेने का मतलब है कि आप कितने पा गए हैं 3 नंबर में, और देने का मतलब उसने कितना काट लिया नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट भी देना है। सपोर्ट देने का सेंस ये है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। नहीं पसंद आ रहा तो कोई बता तो दो कम से कम, क्या दिक्कत हो रही, उसको हम सुधारें। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम में भेजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको करके देंगे बोर्ड पे ही। ठीक है, समझा सकते हैं। बाकी समझ में आ रहा है तो दोस्तों तक पहुंचाइए बात को, लाइक कराइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। मैं बार बार कहता हूं कि आगे चल के अगर कोई नीट या जेईई की तैयारी करेगा तो उसके लिए भी हेल्प करेगा, मैं कराऊंगा उसके भी क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये बोर्ड एग्जाम के बाद वही कराना है हमको। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।